बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने सोचा है कि वो कौन सी बीमारियां हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा अमवात का बाइस बनती हैं? तो आज की डिस्कशन में हम उन डिजीजेस के बारे में बात करेंगे और उनका जिक्र करेंगे जो दुनिया में सबसे ज्यादा अमवात का बाइस बनती हैं। इन बीमारियों में टॉप 10 डिजीजेस में सबसे पहला नंबर है इस्केमिक हार्ट डिजीज, यानी दिल की बीमारियां। ये दुनिया में सबसे बड़ा कातिल है। ये वो बीमारी है जो सबसे ज्यादा अमवात का बाइस बनती हैं। और अगर हम दुनिया में होने वाली तमाम अमवात को देखें तो इसमें से 16% ये इस्केमिक हार्ट डिजीज की वजह से होती हैं। इसका मतलब है कि ये सबसे आम बीमारी और सबसे बड़ी कातिल वो इस्केमिक हार्ट डिजीज है। और हम जानते हैं कि ये क्यों इस्केमिक हार्ट डिजीज आजकल इतनी ज्यादा है, बिकॉज ऑफ हमारी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स। इनकी वजह से इस्केमिक हार्ट डिजीज पूरी दुनिया में एक वबा की सूरत इख्तियार कर चुकी है। दूसरे नंबर पे आता है स्ट्रोक या फालिज की बीमारी। हमने कहा कि इस्केमिक हार्ट डिजीज 16% जो कि टोटल डेथ्स हैं वो 16% इस्केमिक हार्ट डिजीज से होती हैं। 11% स्ट्रोक से या फालिज से 11% अमवात ये इस बीमारी से होती हैं। तीसरे नंबर पे आता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी, एस्थमा, ब्रोंकियाक्टिसिस, इम्फाइजीमा यानी सीने की बीमारियां, ये तीसरे नंबर पे हैं और ये टोटल डेथ्स का 6% कंट्रीब्यूट करती हैं। अगर हम देखें तो 16% इस्केमिक हार्ट डिजीज, 11% स्ट्रोक की हो गया 27% और 6% क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, तो ये हो गया 33%। तो 33% या 1/3 अमवात तो ये इन 3 बीमारियों से हो गई। चौथे नंबर पे है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शंस, जिसमें निमोनियाज और सीने में पानी इंफेक्शंस, ये बीमारियां शामिल हैं। ये दुनिया में चौथे नंबर की बीमारी है जो सबसे ज्यादा अमवात करती है। 5वें नंबर पे शामिल है न्यूनेटल कंडीशंस, नौज़ायदा बच्चों की मुख्तलिफ बीमारियां, जिसमें इनकी गैस्ट्रोएंटराइटिस, इनकी मेनिंजाइटिस और दूसरी इंफेक्शंस शामिल हैं। तो अगर हम फिर देखें तो सबसे ज्यादा इस्केमिक हार्ट डिजीज, इसके बाद स्ट्रोक, फिर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी दमा, इम्फाइजीमा, चौथे नंबर पर निमोनियाज या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शंस और 5वें नंबर पर न्यूनेटल कंडीशंस या नौज़ायदा बच्चों की डिफरेंट बीमारियां। अब बात है छठे नंबर पर। तो छठे नंबर पर ट्रेकिया, ब्रोंकस और लंग कैंसर्स। कैंसर्स अपने तौर पे दुनिया भर में अमवात की बहुत बड़ी वजह है और इन कैंसर्स में सीने का कैंसर, जिसमें लंग्स, फेफड़े शामिल हैं, जिसमें खुराक की नाली ट्रेकिया शामिल है और ब्रोंकस शामिल है, ये छठे नंबर पे है दुनिया भर में अमवात के लिहाज से। 7वें नंबर पे है अल्जाइमर डिजीज और दूसरी डिमेंशियाज, जिनमें जहनी तौर पे इंसान मफलूज हो जाता है, उसकी मेमोरी चली जाती है, बाकी उसको डिमेंशियाज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना ख्याल नहीं रख पाता और इनकी वजह से बार बार इनको इंस्पिरेशंस होती हैं। तो ये 7वीं बड़ी वजह है दुनिया में अमवात की। 8वें नंबर पे है डायरियल डिजीजेस, गैस्ट्रोएंटराइटिस। और 2000 से इस सन 2000 से इसकी जो शरह अमवात जरा कम हो गई है, लेकिन फिर भी ये 8वें नंबर पे लाई करता है। 9वें नंबर पे डायबिटीज, शुगर की बीमारी। ये
9वें नंबर पे है, लेकिन बदकिस्मती से सन 2000 से अब इसकी जो अमवात की शरह है वो ज्यादा होनी शुरू हो गई है, और अंदेशा है कि आइंदा 10-20 सालों में ये टॉप 5 में आ जाएगा, और इस्केमिक हार्ट डिजीज और स्ट्रोक के बाद सेकंड रीजन डायबिटीज होगा। बल्कि अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि इनडायरेक्टली इस्केमिक हार्ट डिजीज और स्ट्रोक्स या फॉलेज ये भी शुगर ही की वजह से होते हैं। तो अगर वो लिहाज से देखा जाए तो ये नंबर 1 बन जाता है, लेकिन अगर सिर्फ डायबिटीज को ले लें तो इसका नंबर 9 है। 10वें नंबर पे है किडनी डिजीजेस, जो कि 10वें नंबर पे है, और 2000 में इससे अमवात हुई थी 8,13,000, और 2019 में क्रॉनिक किडनी डिजीज से अमवात हुई 13 लाख। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि किडनी डिजीजेस भी, इनमें भी एक कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है शुगर की बीमारी का। तो अगर हम दोबारा से देखें तो जितनी भी अमवात दुनिया में बीमारियों से होती हैं, इसमें सबसे बड़ी कातिल वो इस्केमिक हार्ट डिजीज या दिल की बीमारियां हैं, उसके बाद फालिज है, उसके बाद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज हैं या सीने की बीमारियां हैं, इसके बाद निमोनियाज हैं, इसके बाद बच्चों की जो न्यूनेटल नौज़ायदा बच्चों की बीमारियां हैं, फिर कैंसर्स हैं जिसमें लंग कैंसर्स सबसे ज़्यादा हैं, इसके बाद अल्जाइमर डिजीज या डिमेंशियाज या जहनी तौर पे जो सोचने समझने की सलाहियत लोगों से चली जाती है, फिर डायरिया है, इसके बाद डायबिटीज मेलाइटिस है, और फिर किडनी डिजीजेज है। लिहाजा अगर हमने एक सेहतमंद जिंदगी गुजारनी है, अगर हमने इन बीमारियों से अपने आप को बचाना है, न सिर्फ ये कि इन बीमारियों की बरवक्त तशखीस चाहिए ताकि इनका बरवक्त इलाज हो सके, बल्कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी ज़रूरी है, जिसमें न सिर्फ ये कि हम अपनी खुराक का ख्याल रखें, हम हाई कैलोरिक डाइट से बचें, हम ओबेसिटी से बचें, इसके साथ साथ हम रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी भी करें, जिसमें आपकी मॉर्निंग वॉक्स हैं, जिसमें आपकी जॉगिंग है, जिसका आपकी जिम है, जिसमें आपकी वॉक्स हैं, आपने एरोबिक वॉक्स हैं। तो जब तक हम लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करेंगे, और जब तक हम वो जो डॉक्टर्स या हम जो बताते हैं मुख्तलिफ तरीकों से कि जिनसे अर्ली डिटेक्शन हो जाती है या इब्तदाई इन बीमारियों की इब्तदा ही में तशखीस हो जाती है और इनका फिर बर वक्त इलाज हो जाता है, अगर ये 2 तरीके हम नहीं लेंगे तो ये जो हमारी कातिल बीमारियां हैं ये इसी तरह हर साल लाखों लोगों को हमसे छीनेगी। उम्मीद है कि इस व्लॉग से आप लोगों को एक जनरल आइडिया हो चुका होगा कि जो सबसे बड़ी कातिल बीमारियां हैं दुनिया भर में वो कौन कौन सी हैं। ये जो मैंने डेटा आप लोगों के साथ शेयर किया ये एक ग्लोबल डेटा है, WHO का ग्लोबल डेटा है। यही पैटर्न पाकिस्तान में भी है, और जो फ्यूचर में जो बीमारी है और जो कि पूरी दुनिया में फैल रही है दैट इज ओबेसिटी या मोटापा। और ये जितनी भी बीमारियां हैं अक्सर इनका ताल्लुक मोटापे से है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप तहिया कर लें, आप ये इरादा कर लें कि लाइफस्टाइल चेंजेस लाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे, और अगर आपकी फैमिली में इनमें से कोई भी बीमारी है या अगर आपकी उम्र 40-45 साल से ज़्यादा है तो आप एनिमल डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो कुछ टेस्ट करें, और अगर इनमें से कोई भी बीमारी खुदा ना खास्ता आपको है तो उनकी इब्तदाई मरहले में तशखीस हो जाए और फिर उनका इलाज हो सके। इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।